अस्सलामुअलैकुम। आज आपको मैं आलू बैंगन और ज़ीरा राइस ये आपके लिए लेके आई हूँ। ये आप भी बनाइएगा और बहुत मज़े के बनते हैं। अब मैं आपको ना इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। ये आधा किलो बैंगन है और ये 1 पाव आलू है। ये टमाटर आपने इसमें ज़्यादा डालने हैं क्योंकि बैंगन में टमाटर होंगे तो फिर ये अच्छा लगेगा। तो 4-5 टमाटर हैं, ये प्याज हैं 2 दरमियाने, हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये सूखा धनिया, हल्दी, मिर्च और ये नमक है। आप अपने हिसाब से डालिएगा, जायके के मुताबिक आपने डालना है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे। अब ये थोड़ा सा गर्म होता है तो इसमें हम ये खाली प्याज डाल देंगे। ये प्याज थोड़े से ब्राउन होने वाले होंगे ना तो फिर हम इसमें छटा लगाएंगे। इसमें सिर्फ प्याज ही जाते हैं, अदरक लहसुन वगैरह नहीं डालना पड़ेगा। अब इसमें मैं एक छटा लगाती हूँ। इसमें अब हम ये मसाले डालेंगे। अब मैं इसमें टमाटर भी डाल दूंगी। अब इसको हम थोड़ी देर भूनेंगे। भूनने के बाद फिर हम इसमें वो बैंगन डालेंगे। जब तक वो हमारा मसाला तैयार होता है बैंगन का, आलू बैंगन का, मैं आपको ये बताती हूँ कि राइस आपने कैसे बनाने हैं। ज़ीरा राइस है ये। इसमें आपने थोड़ा सा घी डालना है, बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना। ये देखिए, ठीक है। और ये ज़रा गर्म होता है तो इसमें हम ये ज़ीरा डाल देंगे, ठीक है। ये आधा किलो चावल हमने भिगो के रखे हुए थे। अब इसमें हम ये ज़ीरा डालेंगे खाली, ठीक है। और हल्का सा साथ ही छटा लगा देंगे। तो हम इसमें चावल डाल के फिर पानी डालेंगे, ठीक है। ये बड़े मज़े के बनते हैं आलू बैंगन के साथ। या फिर ज़ीरा राइस खाइए। इसका ये है कि इसकी वो बॉईल करके वो जो पीछ उतारते हैं वो भी बीच में ही आपने बस पानी डाल देना है उसी हिसाब से। अब ये मैंने चावल डाले हैं। अभी आपने इसमें ये चीज़ें हम बाद में डालेंगे, तेज़पात और ये दालचीनी वगैरह, ठीक है। अब इसमें हम ये पानी डाल रहे हैं 2.25 गिलास। 1.5 गिलास अगर आपके चावल है ना तो फिर 2.25 गिलास आपने पानी डालना है। थोड़ा सा घी आपने ऑयल डालना है या घी डालना है, ज़ीरा डालना है और फिर चावल और नमक। अब इसमें मैं ये नमक भी डाल दूँगी। बस जब ये पकने वाले होंगे फिर इसमें हम थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डाल लेंगे और ये तेज़पात वगैरह भी डाल देंगे, ठीक है। व्यूअर्स, ये हमारा मसाला तकरीबन तैयार होने वाला है। अब हमने इस तरह ही इसको भूने बगैर इसमें बैंगन डाल देने हैं। ये मैं अक्सर बैंगन के छिलके उतार लेती हूँ, कुछ के रहने भी देती हूँ। तो इस तरह ये ज़रा मसालेदार बनते हैं, ज़रा टेस्टी बनते हैं और मज़े के बनते हैं। अब ये बैंगन ज़रा ना थोड़े से ये गलते हैं, फिर हम इसमें आलू डाल देंगे। ये भी इसमें पानी है थोड़ा थोड़ा, इसलिए अब हम इसमें आलू डाल देंगे। अब ये तकरीबन 10 मिनट आप इसको व्यूअर्स ये देखें, ये अब हमारे चावल थोड़े से गल गए हैं, ठीक है। तो अब हम इस तेल पे इसको ये दम देंगे और ये थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे, आधे नींबू का, ठीक है। ये हमने डाला है। आप पानी में भी डाल सकते हैं, चाहे पानी में डालें चाहे। अब हम इसको डाल दे देते हैं। नमक वगैरह हमने चेक कर लिया है, ठीक है। अब दाम के लिए हम इसमें ये हरी मिर्चें डालेंगे और ये 3 नींबू डालेंगे। अब हम इसको दम पे रखते हैं। ये हमारे आलू बैंगन बहुत ही मज़े के तैयार हो गए हैं। आलू भी हमारे गल चुके हैं, ये देखिए। तो अब हम इसमें ये धनिया और ये हरी मिर्चें डालेंगे। ये हमारे
आलू बैंगन पक के तैयार हो गए। तो अब हम ये चावल भी हमारे पक जाते हैं, तो फिर हम ना आपको ये डिश आउट करके मैं दिखाती हूँ। ये हमारे आलू और बैंगन तैयार हैं और ये बहुत टेस्टी बने हैं, आलू बैंगन और जीरा राइस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी मेरी रेसिपी और आप ज़रूर फॉलो करेंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।